मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको हमने देखा था सम ऑफ फैक्टर्स निकालना था, और वो वाले फैक्टर्स का सम चाहिए था जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 0 होगा, 2 स्क्वायर होगा, 2 की पावर 4 होगा, 4 इधर क्या क्या होगा, 5 की पावर 0 होगा, 5 का 0 5 स्क्वायर raised to होगा, power 2 इसका 7 की 7 पावर raised to 0, power 7 का 0 पावर 7 raised स्क्वायर। to power 2। हाँ, तो बस हमें सम निकालना था, तो हम सम ऐसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई में square 7 प्लस 0 7 7 0 स्क्वायर। 7 बस raised to ये power। आपके लिए था, इतना सा। ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे आप यस प्रैक्टिस सर। करेंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। 27300 अब आ रहा है सर। हाँ, वो कैलकुलेशन है, क्या आ रहा है, 27300। 7300 या ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, 273 है ये, ठीक है ना। हाँ जी सर। नोट कर लो। चलिए, आज हम अपना एक छोटा सा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था फैक्टर्स में, ठीक है विजय, आपके लिए भी, आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देखना। हमने जो टॉपिक अब करना है, पर इसमें फैक्टर्स हमारा टॉपिक चल रहा था मेन, उसमें सबसे पहले हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने थे। पहला टॉपिक हमारा ये था, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा टॉपिक था हमारा सम ऑफ फैक्टर्स, और तीसरा टॉपिक है प्रोडक्ट, और सबसे आसान प्रोडक्ट है। देखिए, नंबर और सम में तो हमें फिर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कोई कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसको रब कर दूं पहले, ठीक है। चलिए मैं रब कर देता हूँ इसको। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या सबको? क्लियर है सर। मेरी तरफ से अटक रहा है क्या कुछ? आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, नेटवर्क तो पूरा आ रहा है। चलिए, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, आपको एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं 60 के फैक्टर्स काउंट करता हूँ, 60 के फैक्टर्स, तो बताना जरा 60 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 1 2 3 4 5 6, और क्या होगा इसके बाद, 10 12 15 20 30 और 60। ये हमारे 60 के फैक्टर्स हो गए। कितने हुए ये? 12। मान लीजिए एक और नंबर लिख लेता हूं मैं, एक और मैंने छोटा नंबर लिख लिया, एक 12 लिख लिया। चलिए 12 के फैक्टर्स काउंट करना जरा, 1 2 3 4 6 और 12। 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। हाँ हेलो, यस सर। ठीक है ना। आगे मैं लिख रहा हूँ 100 के फैक्टर्स। 100 के फैक्टर लिखते हैं, 1 2, क्या क्या होगा, 1 2 1 4 2 5 4 5 10 10 20 25 50 और 50 100। 100। ये हमारे 100 के फैक्टर्स हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आराम से समझना, और आसान है, एक बारी में आप देखोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। मुझे क्या चाहिए, टॉपिक क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि मुझे इन सबको गुणा करना है, ठीक है हितेश, मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करने का देखिए सिंपल सा आसान तरीका क्या है। आप यहाँ देखना, 1 गुणा 12, 1 और 12 को आपस में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 2 गुणा 6 भी कितना, 12, और 3 गुणा 4 भी कितना, 12। 12। देखो कितना इजी हुआ। मतलब आपके पास जो इनका प्रोडक्ट आया वो क्या आया, 1 इंटू 12 भी 12 है, 3 इंटू 4 भी 12 है, और 2 इंटू 6 भी 12 है। तो क्या मैं इसके प्रोडक्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 12 की पावर 3। यस सर। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो बोलिए अभी। जब Yes, हमें sir. और कौन कौन आ गया है, नीतू आ गए हैं, हाँ नीतू आ गए हैं, और कोई नहीं है, विजय भी आ गए हैं। चलिए विजय, ठीक है ना, देख लो एक बार दोबारा से Yes, सब। sir. यहाँ पर जब मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालना था, नीतू आपके सामने भी ये टॉपिक लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, फिर हमें सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो नंबर और सम तो हम पिछली क्लास में देख चुके थे, अब हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार आप समझेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत बहुत ही ज्यादा ईजी है। जैसे मुझे 12 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना था, तो 12 के फैक्टर्स लिखे, क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12, और इनका प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब इन सबको गुणा करना है। अगर इन सबको गुणा करना है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 गुणा 12 भी 12, 2 गुणा 6 12, और 3 गुणा 4 भी 12। तो
तो अगर मुझे 12 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए, गुणनफल चाहिए, तो 12 की पावर 3 हो गया। एक एग्जांपल से और दिखा रहा हूं, मान लीजिए मैं इससे अगला वाला एग्जांपल लेता हूं, ये 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहता हूं, तो 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए 1 गुणा 60 कितना हुआ, 60 हुआ। 2 गुणा 30 भी 60 हुआ। 4 गुणा 20 सॉरी 3 गुणा 20 भी 60 हुआ, और 4 गुणा 15 भी 60, 5 गुणा 12 भी 60, और 6 गुणा 10 भी 60। तो आप देख रहे हैं कितने 60 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमें पता चला कि 60 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होगा, 60 की पावर 6 हो गया, 60 की पावर 6। और यही हमारा आंसर है। ऐसा मत सोचना कि आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करके लिखना होगा। जैसे अब यहाँ पर एक बात नोटिस करिए आप, 12 के फैक्टर्स कितने थे, 12 के फैक्टर्स कितने थे, 12 थे, सॉरी 6 थे। 12 के कितने फैक्टर थे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 12 की पावर 6/2 हुआ या नहीं हुआ, 12 की पावर 6/2 हो गया फैक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि देखो आप यहाँ पर 12 की पावर 3 है, सिक्सटी के कितने फैक्टर्स हैं, 12। और अगर 60 के 12 फैक्टर्स हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 12 की पावर सॉरी 60 की पावर 12/2, और 60 की पावर 12/2 यानी कि 60 की पावर 6। उसी तरह से जैसे अगर मुझे 100 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो 100 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको पता है 100 के कितने फैक्टर होते हैं, 9 फैक्टर होते हैं। 100 के कितने फैक्टर होते हैं, 9। अगर 100 के 9 फैक्टर है तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 100 की पावर 9/2, और ये हमारा आंसर। मतलब क्या समझ में आया, किसी भी नंबर के अगर आपको फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए। जैसे आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने देखा था 240 के कितने फैक्टर्स थे, लास्ट क्लास में हमने करा था, याद होने चाहिए नंबर। 240 के कितने फैक्टर्स थे, 20 फैक्टर थे। यस सर, 240 के 20 फैक्टर थे। अगर 240 के 20 फैक्टर थे तो ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। अगर मुझे इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, 240 की पावर 10। ये हमारा आंसर होगा। जैसे आपने देखा था 360 के कितने फैक्टर्स थे, 24 फैक्टर्स थे। 24। अगर 360 के 24 फैक्टर थे तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 की पावर 12। बस आपको ये ध्यान रखना है, सम ऑफ फैक्टर्स में तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। और यही हमारा आंसर है, ये मत सोचना इसको आगे सॉल्व करना है, यही आंसर है। जैसे मैं अगर आपको लास्ट वाला 9 वाला भी दिखाना चाहूं तो 9 वाला आप देखिए, 1 into 100 एक 100 हो गया, 2 into 50 दूसरा 100 आ गया, 4 into 25 तीसरा 100 आ गया, 5 into 20 फिर एक और 100 आ गया। तो कितने 100 आ गए, 4 तो 100 हो गए। 100 की पावर 4 गुणा 10, एक 10 बच गया ना खाली उसको, क्योंकि 9 थे तो हमने बाकियों से तो 100 की पावर 4 लिख दिया और एक 10 बच गया। क्या मैं इस 10 को लिख सकता हूँ √100? यस सर, है ना, बिल्कुल। 10 को हम √100 लिख सकते हैं, और 10 को √100 लिखने का मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 100 की पावर 4 गुणा 100 की पावर 1/2 पावर ऐड जाएंगी। ठीक है सर। और आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यानी कि ये कितना हो गया, 100⁹ वही हमारा जो हमें आंसर यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो ये छोटी सी टॉपिक था। अगर किसी को कोई डाउट है, कौन से वाला दोबारा बोलिए सर, 100 वाला जो आपने 100/4 अंडर रूट वाला किया था एक बार, रूट वाला 100 किया, वो उसको मैं दोबारा दिखाया था, बस देखिए दोबारा से, दोबारा देख लो, अच्छे समझ लीजिए। बाकी आपको तो ये याद ही रखना है कि जितने भी फैक्टर्स होंगे उसको हाफ कर उसकी पावर लगा देंगे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 100 के फैक्टर्स बताइए, 1 होगा, 2 4 5, हाँ बोलिए, 10 20 25 50 और 100। ये 100 के फैक्टर्स हुए। कितने फैक्टर हैं, ये 9 फैक्टर हैं। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई तो करना है आपस में। जब मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो इन सबको गुणा करना है।
तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 गुना 100 कितना हुआ 100, 100 2 गुना 50 भी कितना हो गया 100, ओ 4 गुना 25 100 हो गया, और 5 गुना 20 भी 100 हो गया। अब इन सबको गुणा करना है, 1 2 3 4। जब मैं इनको गुणा करूंगा तो 100 की पावर तो 4 आ गया, यस सर और 100 की पावर 4 आने के बाद गुणा में एक 10 और बचा, ये वाला 10 बचा। यस सर अब मुझे इन सबको गुणा करना है। आप देख रहे हैं 10 को, क्या मैं √100 लिख सकता हूँ? ये बात नहीं क्लियर हो रही तो मना करिए, यस सर लिख सकते हैं। और √100 का मतलब क्या हुआ 100 की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 की पावर 1/2। और जब मैंने Yes, 100 sir. की पावर 1/2 लिखी तो बेस सेम हुआ, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 100 की पावर 9/2 आ जाएगा, जो कि हमने पहले ही जान लिया था। ठीक है सर। सबको क्लियर हुई वाली बात? ठीक Yes, है, sir. सब आ गए हैं कि अभी कोई रहता है आने से? हितेश, भारती, विजय और नीतू। अच्छा, विजय और विनय नहीं आए हैं ना अभी, वो दो भाई थे। सर चलिए, कोई एक ही बात में नहीं। दोनों पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक ही में दोनों पढ़ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है Yes, ठीक है, sir. सही है। चलिए, सही है, फिर ये क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़े फिर। अब एक मिनट सर, मैं थोड़ा नोट। हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स का मुझे गुणनफल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर्स उसकी हाफ करके उसकी पावर लगा देंगे। अगर इसको आपको लिखवाना है तो मैं लिखवा भी दूंगा इस चीज को। ठीक है सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, लिखवा दो सर जी, ये 100 लिखवा दूं? चलिए, वाला हाँ नहीं तो आ लिख रहा लो, सर, अंडर रोड वाला नहीं आ रहा सर। रूट वाला समझ में नहीं आया? अरे दोबारा देखो हितेश, क्या समझ में नहीं आया आपको, ये बताओ। यहाँ तक समझ में आया कि अगर मुझे इन सबको गुणा करना है तो देखो हितेश, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, 100 कितनी बार गुणा हो रहा है यहाँ पर हितेश? 4 बार गुणा हो रहा है। हेलो हितेश, किसको समझ में नहीं आया था? यस सर। 100 कितनी बार गुणा? ये हाँ, सर 100 सर कितनी 4 बार बार हो गुणा हो रहा है? गए। 4 बार हो गया, और एक 10 और बचा ना, 4 ये वाला 10। जी। अब है ना भाई, एक बात बताओ, मुझे इन सबको गुणा ठीक है करना सर, था, ठीक है। अगर है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हैं 100 की घात तो 4 है और 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से समझना आप, 100 की घात 4 गुणा 10 को मैं लिख सकता हूँ √10, √100। ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अरे लिख सकते हैं √100 सर, लिख 10 ही तो सकते होता हैं। है, लिख सकते हैं। और √100 को मैं लिख सकता हूँ हाँ 100 हाँ की सर, घात ठीक है 1/2। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप समझ में आ गया? यस सर। और अगर हम 100 की घात जी 1/2 सर, लिख रहे हैं बिल्कुल तो आ यहाँ गया पर है। हम लिख सकते हैं 100 की घात 4 जमा 1/2। ये वाली चीज हमें समझनी थी, जो कि आ गई 100 की घात 9/2। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको एट द एंड अल्टीमेटली ये याद रखना है। मान लीजिए मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका हो गया तो मैं इसको मिटा के एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। ठीक है ना? मान लीजिए कोई नंबर है एक्स, ये एक नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इसका n है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? n। तो जो इसका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? x की पावर n/2। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए शायद इसको, कि कोई भी एक रैंडम नंबर है, x है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपने n निकाल दिए तो उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? x की पावर n/2। कर लीजिए नोट। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि सब कैमरा वगैरह अपने ऑन रखने हैं, तो आपने ऑन क्यों नहीं करे आज? मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या? ठीक है, अगर कर सकते हैं फिर मैं वही कहूंगा, अगर ट्राई कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए कैमरा। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ध्यान देना। चलिए, यस सर। ठीक है हितेश, गुड, विजय, विनय, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं मैं, हो गया यहाँ पर खत्म सबका, समझ में आया? यस सर। गुड, चलिए सही है, तो ऐसे पढ़ाने में भी मुझे अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ रहा हूं मैं आगे।
मिटा दो इसको, हो गया, सबका समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट Yes, कर रहे हैं। sir. यहाँ पर हमारा फैक्टर्स टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक डाल लीजिए रिमाइंडर। और अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। मैंने आपको याद है शुरुआत में बताया था, नंबर सिस्टम के कई छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं और सभी टॉपिक्स को हमें अलग अलग सबको पढ़ना है। और सबको अलग अलग पढ़ने के लिए अब जब मैं रिमाइंडर आपको कराऊंगा ना, तो हम सिर्फ रिमाइंडर पर फोकस करेंगे और किसी चीज पर फोकस नहीं करेंगे। मतलब आपने इससे पहले यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ा होगा, याद होगा, उस समय हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ यूनिट डिजिट पर था। उसके बाद हमने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा, हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पर था। अब हमने फैक्टर्स खत्म किया है, हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ फैक्टर्स पर था और अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर। तो हमें सिर्फ किस पर ध्यान देना है, रिमाइंडर पर ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो रिमाइंडर को हमें जानना होगा कि एक्चुअली में शेषफल होता क्या है। देखिए शेषफल किसी भी नंबर का वो भाग है, मान लीजिए मैंने 5 से 17 को भाग करा। जब मैं 5 से 17 को भाग करूंगा तो 3 पर जाएगा, 5 या 15 और शेषफल बच गया 2। तो ये 2 17 में से वो हिस्सा है जो 5 से भाग नहीं हो पा रहा। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ पर हमारे सामने एक रिमाइंडर थ्योरम निकल कर आती है। क्या मैं लिख सकता हूँ 17 बराबर 5 गुणा 3 जमा में 2? ये लिखा जा Yes, sir. सकता है और इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है मैं दिखाता हूं आपको। जिसको भाग किया जाता है वो होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। जिससे भाग किया जाता है वो होता है डिवाइजर, यानी कि भाजक। जो भाग के यहाँ पर आता है वो होता है कोशेंट, यानी कि भागफल। और जो अल्टीमेटली बचता है वो होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो जो हमारी थ्योरम है वो क्या होती है? थ्योरम आप चाहे तो नोट कर लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हमारा किसके बराबर होता है? देखिए 17 किसके बराबर होगा? 5 गुणा 3 जमा 2, यही होगा। यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी डिविडेंड थ्योरम बनती है, डिवाइजर थ्योरम बनती है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों को सबको पता है, लेकिन इस पर भाज्य बन बराबर जाता है सर, ये बात। सर हिंदी में क्या होगा ये? हाँ, क्या कह रहे हो हितेश? ये होता है भाज्य सर बराबर, हिंदी में क्या होगा? हाँ मैं लिख रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। दिखाई दे रहा है हितेश आपको? साफ साफ समझ में आ रहा है? यस सर। सर थोड़ा हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मतलब भाज्य, लाइट हाँ, कम सा लग रहा है। क्या कम लग रहा है? भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा भागफल। शेषफल, जमा शेषफल। सर ठीक है, हाँ जैसे जी इसमें बोलिए। डेसिमल नहीं लिखता, जैसे जैसे नहीं, डेसिमल वाली चीजें नहीं आती है। मतलब आप ये मत करो, जैसे अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि 5 से चला गया, फिर मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 लग गया। नहीं। जब हम रिमाइंडर की बात करेंगे तो अगर हम पॉइंट लगा देंगे फिर तो रिमाइंडर कभी बचेगा ही नहीं दुनिया में। यस सर। बात समझ में आ रही है? डिविजिबिलिटी का मतलब ये है जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। मतलब मैं जब 15 को 5 से भाग करूंगा तो ये पूरी तरह से भाग हो जाएगा, तो Yes, रिमाइंडर sir. कितना बचा? 0। 0। लेकिन अगर मैं 16 को भाग करूंगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो रिमाइंडर तभी तो बचेगा जब हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। अगर हम पॉइंट लगा सकते होंगे तो ये remainder तभी इंटीजर बचेगा। पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना सर हमेशा? हाँ, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। डिवीजन एल्गोरिथम, राइट? बिल्कुल एग्जैक्टली जो इन्होंने बोला, क्या बोला है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है हितेश, ये हमेशा एक पूर्णांक ही होगा और वो भी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक ही होगा। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर हम यूज करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का, लेकिन उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यहां तक समझ में आया सबको? कुछ Yes, खास sir. नहीं था। अगर आपने ये नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन लिखिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिए। इफ ए नंबर, यदि किसी संख्या को
if a number is divided by, if a number is divided by 133, यदि किसी संख्या को 133 से भाग किया जाए, if a number is divided by 133, then remainder is 19 या remainder is 97. अगर किसी संख्या को 133 से भाग किया जाए तो शेषफल 97 बचता है. If a number is divided by 133, then remainder is 97. ठीक है. Find the remainder. तो उसी संख्या को 19 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा. तो उसी संख्या को 19 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा. Then find the remainder if the same number is divided by, then find the remainder if the same number is divided by 19. If the same number is divided by 19. चलिए करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, मैं दिखाता हूं आपको, समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए बताओ. मैंने आपको क्या बताया, कोई एक नंबर है, उसको हमने किससे भाग किया पहले, 133 से. सर 2. 133. हाँ सर 2 तो नहीं क्या है कह इसका रहे हो? आंसर. हाँ, 2 आंसर 2 है, लेकिन चलिए बाद में आते हैं. बिल्कुल 2 सही तो नहीं है आंसर रिमाइंडर सर. चलिए. अरे हाँ भाई 2 ही है. अब रुक जाओ, पहले देखो. चलिए देखिए, x मैंने वो नंबर माना, x को मैंने किससे भाग करा, 133 से. जब मैं 133 से भाग कर रहा हूं, मान लीजिए m पर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 133 m आ जाएगा. और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है क्वेश्चन में, 97 बच रहा है. क्वेश्चन जो कह रहा है वो मैंने लिखा है यहाँ पर. तो इसका मतलब क्या मैं x बराबर लिख सकता हूं 133 गुणा m, 133 गुणा m प्लस 97. ये वाली बात अगर समझ में आई है तो बताइए. x हमारा वो नंबर है जिसको हमने किससे भाग करा, 133 से. तो 133 से भाग करने पर मान लीजिए वो m पर चला गया, शेषफल कितना बच रहा है, 97. तो ये x वो नंबर आ गया. अब मुझे इसी नंबर को दोबारा किससे भाग करना है, 19 से भाग करना है. जब मैं इसी नंबर को दोबारा 19 से भाग करूंगा तो मुझे शेषफल बताना है. अब यहाँ पर ध्यान से समझना, 133 19 से 133 विभाजित है या नहीं है. 19 के पहाड़े में 133 आता है या नहीं आता है, पहाड़े याद है. 19 सत्ते 133 होता है शायद. मैंने गलत तो नहीं बोल दिया. अरे क्या हुआ, सब चुप कैसे हो गए. यस सर. सर सही है सर. म्यूट सर, वो म्यूट हो एक्चुअली गया सर. टाइम लगता है ना म्यूट से अनम्यूट. हाँ टाइम लगता है, वो वैसे भी स्लो चल रहा है. चलिए 19 सत्ते 133 होता है, तो आप देख रहे हैं 133 पूरी तरह से 19 से कट जाएगा. तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0. अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये तो हमारा खत्म हो गया. 19 से 97 को भाग करिए, शेषफल कितना बचेगा, 2. और बीच में प्लस का साइन है, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना बचा, 2. बिल्कुल सही आपने बताया था. तो अब हमने क्या जाना कि जब मैंने 133 से भाग करा था तो शेषफल बच रहा था 97. मुझे वापस 19 से भाग करना था. तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि 133 19 से पूरी तरह विभाजित है, तो मुझे 19 से बाकी नंबर को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है 97 को. बात क्लियर हुई थोड़ी सी. मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जिससे आपको एकदम से क्लियर होगा. लिखिए अगला. हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए एक बार. अगला क्वेश्चन लिखिए, इससे आपको चीज और क्लियर होगी. मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, लिखिए. क्लासरूम में जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाया. बड़ा अजीब सा लग रहा है. चलिए कोई बात नहीं, करना है, ये मजबूरी है. आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत हो चुकी है. सर हितेश तो है ना, अभिधर्मा वाली टी शर्ट पहनी है, फुल क्लास वाली फीलिंग, क्लास वाली फीलिंग. ये सही करा हितेश आपने. ठीक है, हमें नहीं मिली टी शर्ट, हमें भी मिलेगी, फिर हम भी पहनेंगे. ठीक है. चलिए
अच्छी खासी ये था कि क्लासेस चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी बढ़िया से। सर अभी आप तो हालात देख ही रहे हो 1 तो मंथ अपना ध्यान और रखिए। हाँ 1 मंथ 1-2 नहीं, मंथ अभी कोचिंग मेरे को के लिए लगता है तो दिल्ली में तो क्लास चलेगा। हाँ लंबा जाएगा, कोचिंग वगैरह के लिए तो बहुत लंबा जाएगा, यही आफत वाली बात है। वैसे चाहे लॉकडाउन ओपन हो भी जाए लेकिन कोचिंग वगैरह के लिए बहुत लंबा टाइम जाएगा, और ये बहुत फंसाने वाली बात है। लेकिन चलो खैर क्या कर सकते हैं, और हालात बहुत खराब भी है। मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा हूँ कुछ कारणों से, लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा हालत खराब है। आज भी मैं मतलब आया पहले वहां से, फिर मैंने सोचा एकदम से क्लास लिया तो जाएगी नहीं, पहले फ्रेश होके नहाया वाए, फिर उसके बाद चला। बहुत खराब हालत है। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई, अब फटाफट से आंसर बता देना। यदि किसी संख्या को, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 102, यदि किसी संख्या को 102 से भाग किया जाए, यदि किसी संख्या को 102 से भाग किया जाए तो शेषफल, देन रिमाइंडर इज 99. If a number is divided by 102, then remainder is 99. यदि किसी संख्या को 102 से भाग किया जाए तो शेषफल 99 बचता है। If the same number is again divided by 17, यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यदि उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो फटाफट से बता दो, इसमें सोच क्या रहे हो? हाँ जी, 14 पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ गुड, बिल्कुल सही। बताइए विजय, विनर 14 है सर। कितना? 14। हाँ 14, बिल्कुल सही। हितेश 14। 14 नीतू सर, आपका भी आ गया 14 आ आंसर? गया सर। 14 आ गया ना? नीतू आपका आया आंसर? हाँ जी सर। है ना? हाँ, क्योंकि हमें देखो, अब हमने देखा पहले 102 से भाग करना था, और 102 हमने देख रहे हैं 17 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो हमें सिर्फ 99 को 17 से भाग करना रह गया। और आपको पता है 17 पंजे 85 होता है, तो शेषफल कितना रह गया? 14। लेकिन इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं सिर्फ, तो हमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाना ही है अपना। लिखिए आगे, अब हम अपना थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और चीजें आप एक बार धीरे धीरे समझेंगे तो आगे और चीजें भी हमारी होती जाएंगी। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, इफ ए नंबर, लिखिए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, यदि किसी संख्या को 13 से भाग किया जाए, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, यदि किसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। देन रिमाइंडर इज 7। यदि किसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल रिमाइंडर 7 बचता है। रिमाइंडर है हमारा 7। इसके बाद देखिए, if the cube of its number, if the cube of this number, सर एक बार फिर से यदि रिपीट हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, किसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 7 बचता है। यस सर। किसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 7 बचता है। यदि इसके घन को, यदि इसके घन को 13 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? यदि इसके घन को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? If the cube of its number, if the cube of this number is divided by 13, then find the remainder. Then find the remainder. चलिए मैं करवाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ आप।
इस चीज को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले और भी बहुत बातें आपको जाननी है, समझना अच्छे से। अब कॉपी पेन छोड़ करना, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, वो समझ। देखिए मान लीजिए मैंने 12 को 11 से भाग किया, तो 12 को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बचेगा। 12 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। मान लीजिए मैंने 13 को 11 से भाग करना है, तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। और मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 12 गुना 13 को 11 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो चलिए हम देख लेते हैं। 12 गुना 13 करेंगे, और 12 गुना 13 कितना होता है? फटाफट से बताइए। 12 गुना 13 अगर मुझे करना है तो कितना आएगा? 156। 156। कितना आ गया? 156। तो 156 को आप 11 से भाग करिए, कितने पे जाएगा? 11 कम 11 फिर 4 40, कितना शेष बच गया? 2 बच गया। बात समझ में आ रही है? 156 को जब आप 11 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 12 गुना 13 गुना 14 और अब 11 से भाग करना है, तो मैं ऐसा तो नहीं करने वाला। ये टीवी चल रहा है क्या किसी के पीछे? हाँ, पीछे से आवाज आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से आ रही थी। अच्छा ठीक है। 12 गुना 13 गुना 14 को मीटिंग अब मैं चेंज कर लेती हूँ रूम। अच्छा मीटिंग चल रही है आपकी? ओके ओके। मतलब हस्बैंड की, मेरी नहीं सर। मैं चेंज कर ठीक है, मैंने सोचा आप दो जगह एक्टिव हो एक साथ। चलो कोई बात नहीं, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए वैसे। ठीक है, 12 गुना 13 गुना 14 को अगर मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 11 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर अब आप एक बात ऑब्जर्व करिए, जब मैंने 11 से 12 को भाग करा तो रिमाइंडर 1 बचा, 13 को 11 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 बचा। जब मुझे इनके प्रोडक्ट को करना है, तो एक तरीका तो ये है, ध्यान से सुनना बात को, एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इन दोनों को गुणा करूं। और ठीक है, तो मैं कहां पर था? मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मुझे अगर यहाँ पर 12 गुना 13 का 11 से डिवाइड कर रिमाइंडर पता करना है, तो हमारे पास एक तो ये तरीका हुआ कि मैं पहले 12 और 13 को मल्टीप्लाई करूं और फिर हम 11 से भाग करें। दूसरा हमारा क्या तरीका हुआ कि हमने पहले 12 को डिवाइड कर दिया 11 से, 13 को डिवाइड कर दिया 11 से, रिमाइंडर पता चल गया 1 और 2, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से जैसे मुझे इसमें रिमाइंडर पता करना है, शेषफल पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 11 से 12 को भाग करिए, शेषफल कितना आ गया? 1। 11 से 13 को भाग करिए, शेषफल 2। और 11 से 14 को भाग करिए, शेषफल 3। तो रिमाइंडर हमारा फाइनल कितना बचेगा? 1 गुना 2 गुना 3, कितना रिमाइंडर बच गया? 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि अगर हमें रिमाइंडर पता करना है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम उनको मल्टीप्लाई करें। जैसे अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है उस पर हम आएंगे बाद में, पहले मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। ये क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर बताइए जरा। मान लीजिए मैंने लिखा 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 11। अब मुझे जरा इसका रिमाइंडर बताना, मुझे इसका रिमाइंडर बताइए आप लोग। 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 का इसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है। बिल्कुल सही है, प्लीज सब बताइए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाकी सब देखिए एक बार। हाँ 2 है, गुड, 2 होते हैं, बिल्कुल सही। नीतू आपने बताया? सर भारती। हाँ वो भारती, वो तो मैंने देख लिया, नीतू का पूछा मैं। देखिए एक बात समझिए, बहुत आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो एक बात समझिए, मैं 11 से 12 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 13 को भाग करेंगे 2 बचेगा, 14 को भाग करेंगे 3 बचेगा, और 15 को भाग करेंगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 24। तो क्या किसी भी नंबर को हम 11 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 24 बच सकता है? नहीं, क्योंकि 24 ऑलरेडी 11 से बड़ा है। हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, तो हम दोबारा इसको किससे भाग कर देंगे? 11 से। तो फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। ये हमारा आंसर है। बात क्लियर है सबको? आसान सी चीज थी। अब जैसे जो क्वेश्चन मैंने आपको भी दिया था, मैंने आपको क्या कहा था कि किसी भी नंबर को जब मैं 13 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7 बच रहा था क्वेश्चन में। किसी नंबर n को जब मैंने 13 से भाग करा तो रिमाइंडर 7 बच रहा था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया
कि n क्यूब को अगर आप 13 से भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 की पावर 3 बचेगा। और 7 की पावर 3 क्या बच सकता है? क्योंकि वो तो 13 से बहुत बड़ा है, तो हम इसको 13 से दोबारा डिवाइड कर देंगे। और 7 की पावर 3 कितना होता है? 343। और 343 को जब आप 13 से भाग करेंगे तो बता दीजिए रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा इसको डिवाइड करने पर? 5 बचा है सर। 5 बच रहा है, तो 5 आ जाएगा। किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो बोलिए, क्योंकि ये तो भी शुरुआत है, रिमाइंडर की बिगिनिंग है। रिमाइंडर पे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक है ये नंबर सिस्टम का, और सबसे मुश्किल क्वेश्चन रिमाइंडर से बनते हैं। कोई बात पूछनी है तो पहले इस पर हम क्लियर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर बोलूं क्वेश्चंस आगे? नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ कर लो, नोट डाउन कर लो आराम से। सर ये नीचे वाली बात बता दो, n/13 ये क्या था? अच्छा, ये आपको हितेश याद नहीं है? मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, हाँ हाँ है ना? क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, क्या कहा था? किसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल 7 बच रहा है, जी सर। तो उसके घन को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? ये करवाया था मैंने, यस सर यस सर। क्वेश्चन दिया था। तो पहले मैंने n को भाग करा, 7 आ गया। जब मैंने n क्यूब को भाग करूंगा तो 7 की पावर 3 ही बचेगा, और 7 की पावर 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो दोबारा 343 को 13 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 5। ओके सर ओके। ओके ना, गुड। चलिए, अगर नोट डाउन कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं, यस सर। है ना? देखिए, ये हमने पहली बात जानी। अभी हम इसमें टोटल 4 बातें जानेंगे रिमाइंडर्स में, 4 इंपॉर्टेंट बातें। जो वो चारों बातें अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो रिमाइंडर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। मैं मिटा दूं इसको? यस सर। ठीक है। देखिए, पहली बात हमने क्या जानी कि अगर हमें किसी भी बहुत सारे नंबर है, मान लीजिए मैं लिखा 33 इंटू 57 इंटू 61, और मुझे इसको 27 से डिवाइड कर रिमाइंडर पता करना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इनको पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर 27 से भाग करूंगा। मैं पहले 27 से भाग करूंगा और फिर बाद में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात क्लियर है वाली? यस इसी में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता, मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह मेरा प्लस का साइन होता, इसी क्वेश्चन में प्लस का साइन होता, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता? 10। हाँ, देखिए अभी हमने 11 से भाग करा है, 12 जमा 13 जमा 14 जमा 15 को, तो जरूरी नहीं है पहले आप इनको जमा करें फिर भाग करें। इस बार हमने रिमाइंडर निकाल लिया और कितना बचा? 10। भाई हम इस बार क्या करेंगे? ऐड ही तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐड के साइन है, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 10। तो 10। जमा या गुणा में, जमा करने में या गुणा करने में जरूरी नहीं है पहले हमें मल्टीप्लाई या समेशन करना हो, हम पहले डिवाइड कर रिमाइंडर निकाल सकते हैं और फिर रिमाइंडर के साथ वो काम कर सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात, मिटा रहा हूं इसको मैं, दूसरा समझिए। देखिए, मान लीजिए मैं 5 को 4 से भाग करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1। लेकिन अगर 4 को मैंने 5 से भाग करना चाहा, 4 को 5 से भाग करना चाहा, तो शेषफल क्या बचेगा? 4 बचेगा। क्यों बचेगा 4? एक्चुअली में रिमाइंडर होता क्या है? देखिए, एक हमारा रिमाइंडर क्यों बचा? क्योंकि एक 4 से छोटा हो गया, एक 4 से छोटा हो गया, इसीलिए रिमाइंडर है। यहाँ पर 4 ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो यही हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर। ये हमारा, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर शुरुआत में क्या होता है, वो हिस्सा जो डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो सकता, जो भाजक से भाग नहीं हो सकता, वही हमारा रिमाइंडर होता है। यहाँ पर 4 ऑलरेडी हमारा 5 से छोटा है, इसीलिए यही डिवाइजर है। लेकिन कई बार मुझे कैलकुलेशन में एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैं 4 को 5 से भाग करना चाहता हूँ और मैं 1 पर लेके चला गया, तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा? -1। रिमाइंडर -1 बचा। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और हमेशा इंटीजर होगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो एक्चुअली में हमने जिससे भाग करा है उसको ऐड कर दीजिए और फाइनल रिमाइंडर तब क्या बचेगा? वही होगा जो हमारा एग्जैक्ट बचना चाहिए।
अब इस बात का क्या लॉजिक है या क्या यूज है वो समझते हैं। ये बात समझ में आई फिलहाल, ये बताइए। यस सर। ठीक है, Yes, इसको sir. नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना, नोट बाद में करना। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 12 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 16 को आपको भाग करना है 14 से। किससे भाग करना है? 14 से भाग करना है। अब आप देख रहे हैं 14 से मैं 15 को भाग करूंगा तो शेषफल 1 बचेगा, 14 से Yes, sir. 16 को भाग करूंगा तो शेषफल 2 बचेगा। 2। जब 14 से 12 को भाग करोगे तो शेषफल 12 बचना चाहिए। यस सर। लेकिन अगर मैं 12 बचाता हूँ और 14 से 13 को भाग करूंगा तो 13 बचना चाहिए। तो फिर दोबारा मेरे लिए एक बड़ी कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन बड़ी हो गई या नहीं हो गई? 12 गुणा Yes, 13 sir. गुणा 1 गुणा 2, ये बड़ी कैलकुलेशन है। तो उस बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम अपनी Yes, सहूलियत, कन्वीनियंस के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट लेकर आए हैं। नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव शेषफल का कंसेप्ट। आप ये 14 से 12 को भाग करेंगे, या तो शेषफल 12 बचेगा या मैं लिख सकता हूँ -2 बचेगा। -2। यस सर। -2 कैसे बचा? जब आप 12 को 14 से भाग करेंगे, एक पर लेके चला गया तो रिमाइंडर कितना बच गया? -2। 12 में से 14 गए, -2 बचेगा। 14 से 13 को भाग करने पर या तो शेषफल बचाइए 13 या बचा दीजिए -1। ये दोनों ही बातें बराबर है। अब अगर ये दोनों बातें बराबर है तो अब देखिए मेरी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और 2 दूनी 4, फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया? 4। 4। बात समझ में आई या नहीं? मतलब मेरे को यहाँ पर इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बची। मैं यहाँ पर देखूंगा 12 से भाग करा, 12 को भाग करा, 13 को भाग करा, तो या तो रिमाइंडर 12 और 13 बचता या -2 और -1 बच रहा है। दोनों ही बातें बराबर है। एक और सर, एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। सर इंटू की जगह अगर प्लस हो तो? हाँ, तो प्लस हो जाएगा। अगर इंटू की जगह प्लस होता तो यहाँ पर देखिए इसको प्लस और प्लस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। और आप देखो Yes. अगर आप 12, 13, 15 और 16 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 56 आएगा। इनको आप ऐड करोगे तो 56 आ जाएगा, 56। और 56 14 से पूरी तरह डिविजिबल है। हितेश, आपका क्वेश्चन था, ये किसका क्वेश्चन था? यस सर, मेरा तो सर है ना हितेश? बात समझ में आई? अगर आप 12, 13 और 15 और 16 को ऐड करोगे, यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो इनको जब आप जोड़ोगे तो 56 होगा, और 56 हमारा 14 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचता? 0 बचता। अभी मैं एक बात और बता रहा हूँ, अभी समझना, पहले बाद में देखना। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 12 गुणा 15 गुणा 16, और अब मुझे इसको भाग करना है 14 से। अब मुझे इसको 14 से भाग करना है। चलिए अब बताइए, यहाँ पर 14 से 12 को भाग करा तो शेषफल -2, या तो शेषफल बचेगा 12 या बचेगा -2। 14 से 15 को भाग करा शेषफल 1, 14 से 16 को भाग करा शेषफल 2। जो फाइनल मेरा रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? -4 प्लस 14। भाई देखिए, -2 इंटू 1 इंटू 2 कितना बचा? -4। लेकिन अभी मैंने आपको बताया रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ जाता है, हम अपनी कैलकुलेशन में रिमाइंडर नेगेटिव लिए आते हैं, तो हमने जिससे डिवाइड करने थे उसको हम एट द एंड ऐड कर देंगे, और 14 को 4 में ऐड करेंगे माइनस में, तो कितना बचेगा? 10। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई? तो और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब आएंगे आपके सामने तो आपको समझ में आएगा कि कितने बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हम सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे अगर हम इन कंसेप्ट का यूज करेंगे। नोट करिए फिलहाल। कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछना, ठीक है? नहीं तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हम इन चीजों को खत्म करेंगे। आ रही है समझ में? यहाँ पर आगे बढ़े। यस सर। एक और तीसरा कंसेप्ट और समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी क्वेश्चन करेंगे कुछ, जिसको मिटा दूं। देखिए ध्यान देना, अभी हमने सिर्फ 2 बातें सीखी है। पहली बात कि हमें जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, हम डिवाइड करके अपने रिमाइंडर के साथ भी वही काम कर सकते हैं। दूसरी बात हमने किसकी सीखी? नेगेटिव रिमाइंडर की। अभी हमने 2 बातें जानी है, अभी हमें 2 बातें और जाननी है। तो थर्ड थिंग, तीसरी बात हम जानने वाले हैं।
और तीसरी बात जानते के साथ ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको ध्यान से समझना, 7 गुणा 8 को मान लीजिए मुझे 16 से भाग करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए आसान है। 7 गुणा 8 को किससे भाग करना है? 16 से। अब आप मुझे बताइए, 7 अट्ठे 56 Yes, sir. और 56 को 16 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये बात तो क्लियर होगी, इसमें तो कोई डाउट Yes, नहीं होगा। sir. भाई 7 अट्ठे 56 हुआ और 56 को 16 से भाग करा तो शेषफल कितना बचा? 8। लेकिन मान लेते हैं ना तो मुझे पता है कि 7 अट्ठे कितना होता है, मुझे पहाड़े नहीं आती, ना तो मुझे पता है 7 गुणा 8 कितना होता है, और ना ही मुझे 16 से भाग करना आता है। तो मेरे लिए एक मुसीबत आ गई। अब मेरे पास एक क्या क्या तरीका है, ध्यान से समझना। 7 गुणा 8 को 16 से भाग करना है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऊपर और नीचे क्या हमें दिख रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जिससे ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है? Yes, sir. 8 से, है ना? ऊपर भी 8 से डिवाइड कर सकता हूँ, नीचे भी 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। जब मैंने ऊपर 8 से डिवाइड करा और नीचे भी 8 से डिवाइड करा तो ऊपर कितना बच गया? 1 और नीचे बच गया 2। तो मेरा जो क्वेश्चन था 7 गुणा 8 बटे 16, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 7 बटे में 2? क्या ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? सेम है सर। Same है। हाँ देखो, सेम, इसको हम सेम समझते हैं, लेकिन जब हम रिमाइंडर टॉपिक कर रहे हैं तो ये दोनों बातें अलग अलग है। कैसे? अलग है। आप 8 आ रहा है सर। 16 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है? 8। 8। लेकिन 7 को 2 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है? 1। Yes, sir. अंतर समझिए, 7 गुणा 8 को जब 16 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 8 बच रहा है, लेकिन 7 को 2 से भाग करा तो शेषफल 1 बच रहा है। तो ये दोनों बातें एक कैसे हो गई? दोनों बातें अलग अलग हैं। और इसमें अलग क्या है, मुझे यहाँ पर भाग करने के लिए बोला गया था किससे? 16 से, और मैंने किससे भाग करा? 2 से। मुझे भाग करने के लिए बोला गया था 7 गुणा 8 को, और मैंने भाग किसको करा है? केवल 7 को। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप इसको आसान करने के लिए इस तरह से करते हो, तो जो रिमाइंडर आएगा, आपने ऊपर नीचे किससे भाग करा है? यहाँ पर 8 से भाग करा है। 8 से तो रिमाइंडर को भी करना जिससे पड़ेगा। भाग करा था, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर कितना हो गया? 8। ये चीज कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ये नोट करने की भी जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना, रब कर रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 273 इंटू 579 इंटू 685 इंटू 387 डिवाइडेड बाई, मुझे इसको भाग करना है 25। क्वेश्चन नोट कर लो। अब मैं आपको दिखाऊंगा आसान कैसे हो जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए और मैं दिखाऊंगा कि अभी कैसे आसान होगा क्वेश्चन। अगर ये हो गया तो मैं करवाऊं? Yes, sir. है ना? चलिए देखिए। अब पहली बात, ना तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करने में इंटरेस्ट रखता हूँ और ना ही मुझे 25 का पहाड़ा आता है। बात समझ रहे? मैं नहीं चाहता कि इन सबको मैं डिवाइड करूं, इन सबको मल्टीप्लाई करूं, और ना ही मुझे 25 का पहाड़ा आता है। तो आप एक बात बताइए, ऊपर और नीचे क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों से कट जाए? यस सर। हाँ, कौन सा? 685। 685 आपको दिख रहा है 685 किससे कटेगा? 5 से, और 25 भी किससे कटेगा? 5 से। तो मैंने ऊपर नीचे क्या करा, मैंने ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया। और ध्यान रखना, जिससे भी आप डिवाइड करेंगे उसको भूलना मत, अगर आप उसको भूल जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए 5 से डिवाइड करिए। 5 एकम 5, कितने बच गया? 5 से 15, तो कितना बचा? 35। 5 सत्ते 35, यही बचेगा। यस सर। 5 से डिवाइड करा तो 137 आ गया। अब एक बात बताइए, अब मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। अब मुझे किससे भाग करना रह गया? 5 से। तो 5 से भाग करिए, 273 को 5 से भाग करिए, शेषफल 3। यस सर। ये किसी को डाउट है क्या? 3 आएगा ना भाई? आप देख रहे हैं 270 होता तो हमारा होता कितना बचेगा? रिमाइंडर 3। 589 को भाग करिए, 79 है, 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। यस सर। इसमें किसी को डाउट है या फिर समझ में आ रही है वाली बात? ठीक है। 137 को 5 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और 387 को 5 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2।
अब जो मेरा फाइनल आंसर बचना चाहिए वो इन सब का मल्टीपल कितना Yes, हो sir. गया, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 48। फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा, 48। 48। लेकिन क्या 48 5 से भाग करने पर बच सकता है रिमाइंडर? नो सर। नहीं बच सकता। तो मैं इसको दोबारा 5 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इसको दोबारा 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो क्या ये 3 मेरा आंसर है या नहीं है? नो सर। नहीं। 25 से मैंने किससे भाग करा था, 5 से। 5 तो मैं से, इसको तो 5 से अल्टीमेटली एक बार मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फाइनल आंसर 15। कितना आएगा, 50। ठीक है सर। कोई बात ना समझ में आई हो तो बोलना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। ये तो मैंने बस आपको रैंडमली नंबर दे दिया, वरना एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और उनको लॉजिक भी सॉल्व करना होता है। यहाँ तो हमने देख लिया आसान से। कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें। ठीक है, विजय, विनय, नीतू, Yes, sir. भारती, हितेश, कुछ पूछना है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, आसान चीजें हैं, लेकिन अगर हम इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये हमेशा रहेंगी, नहीं तो हम इन चीजों को भूल जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको करने के लिए। सर नोट डाउन कर लेते इतना नोट करो। हाँ, आराम से नोट करो, टाइम लो। चलिए, आप सब सेफ है ना बिल्कुल घर पे अपने अपने? घर से बाहर कम ही निकलना। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि हवा में भी काफी फैल रहा है। सर 2 मार्क्स मिले हैं लगाने के लिए, बोले घर पे भी लगाओ। क्या कह रहे हो? घर पे भी लगाने के लिए बोला गवर्नमेंट ने। घर पर क्या लगाने के लिए? मास्क। अच्छा, घर पर मास्क लगाने के लिए। अब ये तो खैर क्या पॉसिबल है। गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ो तुम, गवर्नमेंट क्या कहती है क्या करती है। मिटा दो इसको। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, 1111 into 2222 into 3333 into 4444 divided by 15। टॉपिक वही है, क्वेश्चन वही है, आपको क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। क्या क्वेश्चन है इसका? रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड द रिमाइंडर। प्लीज करिए इस क्वेश्चन, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, बताओ फटाफट से करके। सर 0। जीरो तो बिल्कुल नहीं बचेगा। जीरो कैसे बचा रहे हो? बाकी 15 से डिविजिबल दिख रहा है आपको? सर 15 ही बच रहा है लास्ट में रिमाइंडर, और 15 से डिविजिबिलिटी नहीं, है नहीं, तो कुछ गलती कर दी आपने, 15 नहीं बच रहा है। और देखिए, मेरा भी 15 ही आ रहा है 15 ही आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कुछ गलती कर रहे हो आप दोनों, कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। सर 3 से डिवाइड किया हमने ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए ऊपर तो नीचे किससे 5 डिवाइड बचा। कर सकते हैं? यहाँ पर 3 से। यहाँ 3 पर से। 3 से डिवाइड करा 5 आ गया, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करा, ठीक है, ये आ गया। 1 और हाँ जी। डिवाइड किससे करा था? 3 से, उसको हमने नोट कर लिया। है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है हो गया हो गया 9। अच्छा, आपने यहाँ पर 5 लिख दिया क्या? यस सर। आप, मैं समझ गया आंसर। इसका रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5 से कर दिया 15, तो अगेन 15। ठीक है सर, 9 आ रहा है। कोई बात नहीं, 9 आएगा। बाकी सबका आना चाहिए पहले। नीतू आपका आ गया, गुड। विजय, यस सर, यस सर। सर आ गया। ठीक है विनय। हितेश आपका आंसर? हितेश मैं करवाऊं एक बार? चलिए मैं करवा देता हूँ। हितेश का शायद माइक नहीं ऑन काम कर रहा है। वापिस एक बार देख लीजिए, हमने किससे डिवाइड करा? हमने 5 से 3 से डिवाइड करा है। आप देख रहे हैं, पहले मैं समझाता हूँ शुरुआत से। भाई ऊपर और नीचे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, यहाँ पर नीचे कितना लिखा है? 15। किसी एक नंबर से जो ऊपर भी डिवाइड कर सके और नीचे भी। तो हमने देखा 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। 3 पंजे 15, 1111।
अब मुझे ऊपर नीचे डिवाइड, ये किससे डिवाइड करा था? 3 से, इसको मैंने लिख दिया। 5 से इसको डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा, सॉरी रिमाइंडर बचेगा बचेगा सर, 1। 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर बचेगा 2। 5 तो से डिवाइड कर रिमाइंडर बचेगा 1। 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर बचेगा 4। तो 4। फाइनली हमने देखा रिमाइंडर कितना बचा। अरे कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, 2 चौक 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 8। और 8 अभी 5 से बड़ा है तो हम 5 से दोबारा डिवाइड कर देंगे। 5 से दोबारा डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 3। लेकिन यहाँ तक तो तब हुआ जब हम 5 से डिवाइड कर रहे थे। हमें जिससे डिवाइड करना था ऊपर नीचे, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और 3 किया, आंसर कितना आ गया? 9। ये हमारा इजी सा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, मैं लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन। यस सर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे एक लेवल ऊपर है। उसके लिए आप एक बात और सीखेंगे, ठीक है ना? इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। उसी क्वेश्चन में आप एक और बात जानेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट 27, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने 27 लिख दिया। ये नंबर वही है 3333 डिवाइडेड बाई 27। किससे भाग करना है? 27 से डिवाइड करना है। हितेश, पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया था आपको? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब ये करिए फिर, 27 से भाग करना है। और ये 4444 ही है, वो एक 4 मिस हो गया था। 1111 गुणा 2222 गुणा 3333 गुणा 4444। ये क्वेश्चन जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ये देखो मुश्किल कुछ नहीं है, इन्हें एक सेकंड क्लास का बच्चा भी आराम से निकाल सकता है, लेकिन टाइम कितना ले रहा है ये आपको देखना है। हर कोई इस क्वेश्चन को कर पाएगा, लेकिन टाइम की बात है। अच्छा चलो मैं ही करवाता हूँ, मुझे एक बात और समझानी थी आपको, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? देख लीजिए सब, आगे देखिए ऊपर कॉपी में, मतलब बोर्ड पर। यहाँ पर भी मुझे 27 का पहाड़ा नहीं आता, मुझे 27 की टेबल नहीं आती, और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ 27 से डिवाइड करने। फिर मैंने ये वाली बात देखी, ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 3 से। जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पर आ गया 9, और 3 से इसको डिवाइड करा तो 1111 आ गया। 48 कैसे आंसर होगा? रुक जाओ। 1111 किससे डिवाइड करना है? अब हमें 9 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को। अब 9 से डिविजिबिलिटी आप कैसे करोगे? ऐसे अगर मैं कर रहा हूं कि 9 से 1111 को भाग कर रिमाइंडर लिख रहा हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं। तरीका समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आप जानने वाले हैं। मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने 14 को 9 से भाग करा, तो शेषफल बताना जरा कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5 बचेगा। 14 को 9 से भाग करा तो शेषफल बचेगा 5, या फिर 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 को 9 से भाग करिए तो भी शेषफल कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। समझना मैं जो समझा रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए मैं लिखा 37 को आप 9 से डिवाइड करना। 37 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, या फिर 3 और 7 कितना हुआ? 10। 10 को 9 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए लिखा मैंने 67 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। 9 से 63 होता है। या फिर 6 और 7 कितना हो गया? 13 को 9 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। तो हम 9 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या समझे है कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 37549, ये एक नंबर है और मुझे इसको भाग करना है 9 से, और मुझे पता करना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो एक तरीका तो ये है मैं इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करूं। दूसरा तरीका क्या है? मैं इन सबको ऐड करूं और 9 से डिवाइड कर दूं। 3। बात क्लियर हो रही है? यस सर।
आ रही है बात समझ में? तो ऐड करते हैं, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 9 30। और जब आप 30 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। बात क्लियर हुई या नहीं? सबको समझ में आई ये वाली बात? यस तो सर। अच्छा, लेकिन आपको Yes, sir. याद होगा ये भी हमने बहुत लंबा कर दिया। याद है मैं आपको एक तरीका 9 बताया था डिजिट 9 से कैंसल डिवाइड करने का? डायरेक्टली। गुड। यस सर, देखिए 9 यहाँ को पर 9 से कैंसिल। क्या क्या डिवाइड हो जाएगा? 5 और 4 खत्म हो जाएगा, यस 9 सर, खत्म हो गया, 7 और 2 7 और 9 2 भी खत्म हो गया। तो फाइनली सम ऑफ डिजिट कितना बचा? 3 बचा। 3। सबको आई समझ में बात? तो इतने आसान तरीके से हम इसको कर सकते थे, तो हम क्यों इतने लंबे तरीके पर जाएंगे? आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसका सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 4। और 4 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 4। बचेगा। 2 और 2 4 और 2 6 और 8, 8 को 9 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। 8 बचेगा। या मैं -1 लिख दूं? यस सर। रिमाइंडर आप 8 भी बचा सकते हो और -1 भी लिख सकते हो। भाई 8 लिखूंगा तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, -1 लिखूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। जैसे 9 से इसको डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? भाई 4 चौक 16, 16 को 9 से डिवाइड करा तो या तो रिमाइंडर बचेगा 7, या मैं लिख दूं -2। -2। ये बात अगर समझ में आई है तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब मेरा जो फाइनल रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो गए, 4 चौक 16 दूनी 32, यानी कि फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया? 32। लेकिन 32 अभी भी 9 से बड़ा है, तो 9 से मैं दोबारा डिवाइड कर दूंगा। 9 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो क्या 5 मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, जिससे मैंने डिवाइड करा था ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई भी करूंगा। फाइनल आंसर कितना आ गया? 15। 15। ओके। क्लियर हुई बात? ये क्वेश्चंस एग्जाम Yes, में sir. आते हैं, लेकिन जितना टाइम हमने यहाँ पर देखा है उतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं लगता। प्लीज हाँ बोलिए हितेश। 4400 वाला थोड़ा -2 ये जो है ये नहीं है समझ में, बाकी इधर वाला तो आ गया। ये नहीं आया समझ में, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो हितेश, यहाँ पर इन सबको मैं ऐड करूंगा ना, सम ऑफ डिजिट कितना होगा इसका हितेश? 16, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। आप 16 को 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है सर, ठीक है, -2 ही आएगा सर। क्लियर है सर? ये बात ठीक है। हाँ लेकिन हाँ, या तो 7 बचा लीजिए या -2 बचा लीजिए, दोनों बातें बराबर। हितेश आगे बात क्लियर? हाँ ठीक है ना। चलिए नोट करिए, फिर सब नोट कर लीजिए आराम से, टाइम ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। समझना ज्यादा जरूरी है आपको। क्वेश्चंस तो होंगे लेकिन उससे पहले, और रिमाइंडर बड़ा चैप्टर है, एक क्लास में खत्म नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिमाइंडर्स पर आते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगर ये हो गया तो मिटा दूं? यस सर। चलिए ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, देखिए इसको ट्राई करना, कोशिश करना सॉल्व करने का। बहुत सिंपल सा है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने आपके सामने ये लिखा है 3 की पावर 162 डिवाइडेड बाई 162। और कभी ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था एग्जामिनर का। यस सर, क्वेश्चन में आया नहीं। 3 की पावर 162 डिवाइडेड बाई 162। टॉपिक वही है, रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। मैं करवा दूं एक क्वेश्चन या अभी आप ट्राई करोगे? सर एक सेकंड। नहीं सर, ये करा दो आप, है ना। एक बार मैं करवा देता हूँ। हाँ नहीं, एक चीज आपको पकड़नी पड़ेगी यहाँ पर। अगर वो चीज आप पकड़ पाएंगे तो हो गया क्वेश्चन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात जो देखने वाली चीज है वो ये है, आप 162 को क्या आप देख पा रहे हैं? 81 गुणा 2 है। 162 किसके बराबर है? 81 गुणा 2 के। और क्या 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2? ये वाली बात आपको देखनी थी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदलता है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 162 डिवाइडेड बाई 162 को मैं लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 4। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ये वाली बात किसी को नहीं समझ में आई तो बोलिए अभी। ठीक है चलिए, अब आप देख रहे हैं 3। हाँ क्या कह रहे हो हितेश?
आगे सर समझ में आ गई बात। आगे ना, अब देख रहे हो 3 की पावर 162 को आपने 3 की पावर 4 लिखा है नीचे, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? कोई Yes. बताएगा? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 की पावर 158 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो मना करिए। 3 की पावर 162 अपॉन में 3 की पावर 4, आपको पता है x की पावर a अपॉन x की पावर b होता है, तो x की पावर a माइनस b हो जाता है। यस सर, फॉर्मूला है। x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो x की पावर a माइनस b हो जाता है। तो यहाँ पर 3 की पावर 162 था बटे में 3 की पावर 4 हो गया, तो 3 की पावर कितना हो गया? 158। यस सर। और 3 की पावर 158 का मतलब क्या ये हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार? 158 बार। और इसको जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आप देख रहे हैं शेषफल हर बार कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? जो रिमाइंडर बचेगा वो फाइनली बचेगा 1 की पावर 158। यस सर। और रिमाइंडर अगर 1 की पावर 58 है तो फाइनल आंसर कितना बचा? 1, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट है तो जी बोलिए। सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या जो मैंने आंसर निकाला है ये आंसर सही है या इसमें कुछ कमी है? अभी सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 मिनट का समय लो। वापस मैं बोल रहा हूँ अपनी बात को कि जो मैंने आंसर निकाला है एक, ये आंसर आ गया या इसमें भी कुछ कमी रह गई? देखो मैं दिखाता हूँ। आप एक बात बताइए, यहाँ पर 3 की पावर 162 था और यहाँ पर आपको डिवाइड किससे करना था? 162 से 162 से डिवाइड करना था। लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने 3 की पावर 4 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। याद है ना अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था? और जब मैंने ऊपर नीचे 3 की पावर 4 से डिवाइड करा है तो मुझे अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 81। ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आंसर भूल जाते हैं और आंसर 1 टिक करके आ जाते हैं। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 81। क्योंकि जब मैंने ये काम करा, ऊपर नीचे 3 की पावर 4 से डिवाइड ही तो करा है। अगर आप यहाँ पर ये बात समझते हैं ना, ये वाली बात कि अगर x की पावर a है और x की पावर b है तो इसका मतलब x की पावर a माइनस b है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने x की पावर a और x की पावर b को डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे x की पावर a माइनस b से, और ये हमारा 3 की पावर 4 से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया। सर थोड़ा बड़ा लिखो सर, दिख नहीं रहा। अच्छा, कौन सा वाला? ये वाला चीज? यस सर। है ना, मैंने ये कहा आपसे, मैंने वही वाली बात लिखी है वापस से कि x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो ये x की पावर क्या बचेगा? a माइनस b बचेगा ना सर। तो मैंने आपको ये कहा कि ऊपर नीचे हमने किससे डिवाइड करा? x की पावर b से डिवाइड करा, तभी ये बचा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हमने किससे डिवाइड करा था? 3 की पावर 4 से। और जिससे हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं अल्टीमेटली उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो इससे आंसर कितना आ गया? 81। ठीक है सर। क्लियर नहीं हुई तो मना करिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। सर नोट कर तो क्लियर है आपको? हाँ नोट कर लो। ठीक है Yes, भारती, आपको क्लियर? थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई मेरे तो माइंड में। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? सर एक्चुअली हम एक रूल पढ़ते थे ना कि अगर नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अरे नंबर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। नंबर नहीं सर नंबर के ऊपर इसकी सेंस नहीं। हाँ नहीं सर, अगर मैं गलत नहीं तो इसकी सेंस सिर्फ इतनी है कि जिस नंबर से हमें डिवाइड करके देखना है, फाइनली जो रिमाइंडर है उसी नंबर की डिविजिबिलिटी पे हम चेक करेंगे, यानी कि बीच के प्रोसेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात है, जब आपने जैसे जो ये वाली बात की, बिल्कुल कही, बिल्कुल सही बात की। जैसे मैंने लिखा 14 बटे में 5 और इसको मैं लिख देता हूँ अगर 28 बटे में 10, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब सर यहाँ से क्वोशिएंट सेम रहेगा, रिमाइंडर सेम नहीं रहेगा। रिमाइंडर सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर और किसी को भी कोई डाउट है तो बोलिए भी। हाँ जी, किसी को डाउट है प्लीज अभी बोलिए। हितेश क्लियर है आपको? सर एक दो सवाल और करवा दीजिएगा, तभी थोड़ा समझ में, तभी हाँ, क्लियर हो पाएगा। मैं करवा रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर आप बताइए अब इसका आंसर। 5 की पावर 250 डिवाइडेड बाई 250। आंसर बताइए इसका। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर
5 की पावर 250 डिवाइडेड बाई 250। रिमाइंडर बताना है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बिना पेन चलाए सॉल्व कर देंगे। देखना जरा, कोशिश करिए बिना पेन चलाए करने की। 5 की घात 250 बटे में 250, 5 की पावर 250 डिवाइडेड बाई 250। सर 125 5 क्यूब। हाँ बिल्कुल सही है, बाकी सब निकालिए एक बार आंसर। निकालो हितेश। देखो आसान है, अब आप धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए तभी इसको करने में मजा है। फाइव की पावर 250 डिवाइडेड बाई 250 अगर हम करेंगे, नीतू आया आपका आंसर? यस सर 5 क्यूब आ गया। हाँ 5 क्यूब आ गया, गुड। हितेश आपका आंसर नहीं आया अभी? नहीं सर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। विजय, यस सर, विनय, आंसर आया या नहीं आया अभी? आ गया सर। आ गया। देखो एक बार मैं दिखाता हूँ, देखिए समझिए। आप देखिए 250 देख रहे हैं, इस 250 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 की पावर 250 तो ऐसे लिख दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 125? यस सर, यस सर 5 इंटू मैंने और करा है हितेश, 5 हाँ 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 3। यस सर और अब आप देख रहे हैं 5 की घात 3 से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे। जब हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 5 की पावर 247 बटे में 2। ठीक है सर। ये बात समझ में आई? हमने 5 यस की सर पावर 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये गलती मत करना कि इसको मिस कर दें। ये हमेशा ध्यान रखना कि आपने ऊपर नीचे 5 की पावर 3 से डिवाइड कर रहा है। अब जब आपने 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। यस सर 2 से 5 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, और 1 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। यस सर। लेकिन ठीक है आपने सर। जिससे ऊपर नीचे डिवाइड करा था उससे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आंसर कितना बचेगा? 125, 125। 25। गुड कर लो। ओके ठीक है ना? आ रही है बात समझ में? मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको जिससे आपका लेवल और इंक्रीज होगा थोड़ा सा। अगर ये हो गया तो मिटा दूं? यस सर। ठीक है ना? चीजें समझनी है आपको। मिटा दूं? ये हो गया। अभी रिमाइंडर के Yes. बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्लास के लिए मैं एक काम करूंगा आपको ना, अच्छा आप इसी मोबाइल में जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं उसी में जूम मीटिंग चल रही है आपकी? नो सर। अलग है तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट, मतलब क्वेश्चन बना के पेपर से, मतलब पेपर पर पेन से लिखकर मैं आपको पहले क्वेश्चन दे दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में उससे करेंगे, टाइम बचेगा उससे। ठीक है? सर फिर आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। क्वेश्चन बार बार बोर्ड पर मुझे नहीं लिखना पड़ेगा और आपको भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम ये काम करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझना। 7 2 4 9 की पावर 3 इंटू 7 2 4 7 की पावर 2 इंटू 4 8 5 4 8 5 8 डिवाइडेड बाई 24। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द रिमाइंडर, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ रिमाइंडर ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में ना पेन मत चलाना, इसको ऑब्जर्व करिए। ऑफकोर्स ही बात है, जब इतना क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हमसे, तो वो इसलिए तो नहीं पूछा जाएगा कि हम इसको एग्जाम में बैठ के सॉल्व करें। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एग्जामिनर आपके सामने जो क्वेश्चन रखता है वो इसलिए नहीं रखता कि आप वहां पर एग्जाम में बैठकर मेहनत करें, वहां पर एग्जाम में बैठकर पेन चलाएं। आपको ये कहा जाता है कि आप क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक करें। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्व करिए अपने सामने कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, और आपका आंसर आपके सामने है।
मैं करवाऊं ऑब्जर्व या आप करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए देखो एक बात, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। देखो एक बात समझो, उसने जो ये नंबर दिया है ना, ऐसा ही नहीं कुछ भी दे दिया, उसने सोच समझ कर नंबर दिए। आप देख रहे हो 7249। जब मैं बात करूंगा 72 यानी कि 72,000, 72,000 तो 1224 से पूरी तरह विभाजित होगा। 72,000 किससे डिविजिबल होगा? 24 से। 24 या 72 होता है, या 7200, 72,000 नहीं सॉरी 7200। तो हमें सिर्फ किसको लिखना रह गया? 49 को। 49 को। और 49 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? एक। यानी कि इस पूरे नंबर को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। लेकिन 1 की पावर 3 है, तो लगा दीजिए चाहे मत लगाइए। ये बात समझ में आया या नहीं आया? आगे सर। आगे सर। आ गई ना? जैसे लिखा है 7247। अब 7247 आप देख रहे हैं यहाँ पर 7247, फिर दोबारा 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा -1। -1। या तो आप 11 बचाइए रिमाइंडर, लेकिन 11 मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा क्योंकि 11 का फिर मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। उससे बेटर है मैं क्या बचा लेता हूँ? -1 बचा लेता हूँ। और -1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर, जो कि फाइनली कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1। यहाँ पर देखिए 4858 है। 4858 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 24 से 48 तो पूरी डिविजिबल है। हमें सिर्फ किसको देखना है? 58 को। और रिमाइंडर कितना बचेगा? -2। यानी कि फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया? -2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना बचा? -2। तो फाइनल रिमाइंडर बच गया -2। लेकिन -2 कभी होता नहीं है, तो हम जिसको 24 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 22। देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन पहचानने वाली बात थी। और इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिनको आपको पहचानना जरूरी है। नोट करिए प्लीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कुछ। -2 कैसे है ये? क्या कह रहे हो हितेश? -2 लास्ट वाला -2। आवाज साफ नहीं आ रही है। लास्ट वाला -2 जी। हाँ, ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? यस सर। हाँ देखो, यहाँ पर देखो हितेश, 4858 है ना, 4858। तो आप इसको मैं एक बार एक्सपेंड कर देता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4800 प्लस 58? क्या ये वाली बात ठीक है? यस सर। 4800 प्लस 58, और 4800 प्लस 58 लिखा जब हमने, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4800 तो 24 से पूरी तरह विभाजित है। जी सर। हमें सिर्फ किसको डिवाइड करना है? 58 को। अब 58 को आप डिवाइड करेंगे 24 से, या तो 24, अच्छा सही अरे इन्होंने सही बात पकड़ी बिल्कुल। यहाँ पर कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 आ रहा था ना? 10 आएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ 10 आएगा। मैंने एक्चुअली 12 सोचकर कर दिया था। चलो 10 बचेगा, तो यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 10। तो आंसर मुझे लग रहा है 10 ही आएगा फिर तो। यस सर। ठीक है ना, आंसर 10 ले लीजिए। सही है हितेश आप। एक बार फिर से बताने क्या बताया था आपने? हाँ, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जैसे 4858 है, ठीक है, तो 4800 तो 24 से पूरी तरह डिविजिबल है। हमें 58 को और करना है। अब 58 को जब आप 24 से करेंगे तो 24 दूनी 48, रिमाइंडर कितना बच गया? 10 बच गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। तो फाइनल आंसर कितना रह गया? 10। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटा दो इसको। हो गया ना सबका? जी सर। ठीक है, चलिए देखिए, अब रिमाइंडर से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। लिखिए, एक नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट है, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। ठीक है, ये वाला नोट मैंने पहले लिखवाया है, अगर लिखवाया हो तो बताना। इफ ए डिजिट, यदि किसी अंक को, इफ ए डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर नहीं लिखवाया तो आप लिख लीजिए। यदि किसी अंक को 6 बार, 12 बार सर लिखवा रखा है। लिखवाया हुआ है। रखा है ना ये नोट?
है ना। एक Yes, नोट लिखवाया sir. होगा मैंने आपको, शुरुआत में याद है होगा आपको कि मैंने आपको बताया था यदि किसी अंक को, एक बार अपनी कॉपी में पीछे देखना, किसी अंक को 6 बार, 12 बार, 12 बार, 18 बार, 18 बार, 24 बार, 24, 30 बार, 30, मतलब किसी भी अंक को आप 6 के मल्टीपल टाइम रिपीट कर कर लिख दो, तो जो नया नंबर बनता है वो हमेशा किस that से is डिविजिबल होता है? divisible by 3, 7, 11, 13, एंड 13, 37. हाँ, नोट कर लीजिए। ये जो वो नंबर है हमेशा किस किस से डिविजिबल होगा, मैं वापस लिख रहा हूँ, 3 से डिविजिबल होगा, 7 से होगा, 11 से, 13 से और 37 से। यहाँ पर अभी इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर ये वाला नोट आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा लिखवा देता हूँ, और अगर लिखा हुआ है तो एक बार कॉपी पीछे खोल कर देखिए। फर्स्ट जो लिखा था देखिए सर पीछे लिखा हुआ है सबने, Yes. है ना, लिखवाया हुआ है। तो वहां से क्वेश्चन निकल कर आता है। मैंने आपको बताया था उस समय भी कि इस नोट से क्वेश्चन बनता है रिमाइंडर पर। अगर इतना हो गया तो मिटा दूं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको मैंने मान लीजिए लिख दिया 50 बार। क्वेश्चन भी करवाए थे क्या उस समय? सर 2 क्वेश्चन करवाए थे। 2 करा अच्छा 2 क्वेश्चन करवाए थे, वही क्वेश्चन मैं अब आपको शायद दोबारा करवा रहा हूँ। इसका रिमाइंडर बताना है, तो ये वाले क्वेश्चन करवा दिए थे शायद मैंने ना। इसमें 6 का मल्टीपल चेक करेंगे सर। हाँ बिल्कुल। 50 से तो पहले हमने वाला। 9 को कितनी बार लिखा? 50 बार लिखा है, और हमें किससे भाग करना है? 13 से। 9 को 50 बार लिखकर 13 से भाग करना है, रिमाइंडर पता करना है। अब आप देखिए रिमाइंडर पता करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं अपन 9 कितनी बार है? 50 बार है। अगर ये 6 बार होता, 12 बार होता, 48 बार होता, मतलब किसके 6 के मल्टीपल टाइम्स होता, तो रिमाइंडर कितना बचता? 7 0। हाँ, रिमाइंडर कितना बचता? 0। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 कितनी बार है? 50 बार। कितनी बार एक्स्ट्रा है? 2 बार। 2 बार एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर ये 48 बार होता, 48 टाइम्स होता, तो रिमाइंडर 0 बचता। 2 बार एक्स्ट्रा है तो हम केवल 99 को 13 से भाग कर अपना आंसर बता। और आप देख रहे हैं जब आप 13 से 99 को भाग करेंगे, 13 7 91, शेषफल कितना बच गया? 8। बात आई समझ में या नहीं आई? यस सर। हाँ जी सर। और एक चीज पूछ रही थी, जैसे इसमें 9 का आपने लिखा हाँ, है बोलिए। 52, तो ये मल्टीपल है, सम है? अरे भाई ये नंबर है, ये एक नंबर क्या? ठीक है सर, हाँ, ये जैसे 9,999 है, 99,999 है, 9,99,999, तो ये एक बहुत बड़ा सा नंबर है। ये सम नहीं है, नंबर है, ये एक बहुत बड़ा सा। ठीक है सर। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मिटा दूं? यस सर। ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेना वाकई में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का देखना इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना, स्टार मार्क कर देना, आपको बात याद रखनी है। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा मैंने 3 7 8 5 9 8 B C C F 6 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। सर ये नंबर है? हाँ, ये एक नंबर है। ठीक है, और इसको 6 की जगह D लिख लीजिए या G लिख लो, एक ही बात है, कुछ भी नंबर लिख लो। ये एक नंबर है। ओके। और इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8 से। और हमें 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर पता करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद हमें इसमें रिमाइंडर पता करना है। पेन खत्म होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको कोर्स की बात है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व तो नहीं करना, आपको सिर्फ एक इतनी सी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, और मैं नोट बना के लिखवा रहा हूँ। जब कभी हम क्लास में पढ़ेंगे, बैठेंगे ऑफलाइन में, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा। आप कहेंगे अभी बताने के लिए, तो मैं अभी भी बता दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम मैं चाह रहा हूँ कि कम यूटिलाइज हो ज्यादा। तो इस बात को आप ध्यान रखना, किसी भी ऑड नंबर का दुनिया में उसका जब भी कभी आप स्क्वायर करेंगे,
और उसको 8 से डिवाइड करेंगे, किसी भी ऑड नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। नोट करके लिख लीजिए। दुनिया में कोई भी ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया, उसको 8 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट कर लो। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको बताने की जरूरत है। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का? 1। क्योंकि यूनिट डिजिट हमें पता है क्या है, यूनिट डिजिट 1 है, मतलब यूनिट डिजिट अगर इसमें 7 भी होती, कोई भी ऑड नंबर है, अगर कोई भी ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर करने पर हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ध्यान रहेगी वाली बात, क्लियर है? Yes. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। ये रब कर दूं, हितेश आ गया, आपका समझ में हो गया? यस सर। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट देखिए। मुझे बताइए 10 को मैंने 6 से भाग करा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। 10 की पावर 2 यानी कि 100 को जब मैं 6 से भाग करूंगा, 100 को 16 छिक्के 96 होता है, तो 6 से भाग करने पर फिर दोबारा से शेषफल क्या बचेगा? 4 बचेगा। 10 की पावर 3 को 6 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 10 की पावर दुनिया में कुछ भी हो, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। नोट कर लीजिए। 10 की पावर कुछ भी हो, कभी भी उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रब कर दो इसको। एक मिनट सर। हाँ नोट कर लो आराम से। सर ये सारे रिजल्ट रिमाइंडर थ्योरम से आते हैं ना शायद? ये सारे रिमाइंडर थ्योरम से आते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल, डिवाइड करने पर आपको पता चल जाएगा। वो जो आपने ऑड नंबर वाला बताया वो भी शायद 2n+1 नहीं, की फॉर्म उसके लिए हाँ, उसको हम एक्चुअली देखो, जो इन्होंने जो पूछ रहे हैं मैं उस पर उसको बता देता हूँ। एक बात बताइए, कोई भी ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 2n+1? 2n+1। यस सर, 2n+1। किसी भी ऑड नंबर को आप 2n+1 लिखोगे, और मैंने आपको कहा किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आपके सामने क्या बनेगा? 4n स्क्वायर +2 +1 4n +4 यही बचेगा। +1 होगा ना सर? 4n स्क्वायर +1 4n स्क्वायर +1 +4n बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना, 4n स्क्वायर +4n +1। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है। ये हो गया, ये मिटा दूं ये वाली चीज? यस सर। नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना? इसको समझिए ना आप। इसको मैं लिख सकता हूँ 4n, कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? n+1 n+1। ये वाली बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। अब एक बात देखिए, ये एक इवन और एक ऑड, मल्टीप्लिकेशन इवन रहेगी। अगर मैंने n को मान लिया ऑड, अगर n को मैंने क्या मान लिया? ऑड मान लिया। ऑड। कैसे ही मैंने n को ऑड माना, तो ये n+1 इवन हो गया। इवन हो गया। और इवन मतलब 2 का मल्टीपल हुआ। यस सर। और 2 का मल्टीपल यहाँ पर और 4 का मल्टीपल यहाँ पर, तो 2 चौक 8, यानी कि ये नंबर 8 का मल्टीपल हुआ। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, क्योंकि ये नंबर तो पूरा 8 का मल्टीपल हो गया। क्लियर है सर? बात समझ में नहीं आई? अच्छा, ये 8 वाले भाई अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, पिछले वाला बात है, नहीं तो पिछले वाली बात है कि किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो वो वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको लिखता हूँ, n को मैं अगर मैंने ऑड माना, तो ये ऑड +1 इवन, और इवन को 4 से मल्टीप्लाई करा तो अपने आप को किससे मल्टीप्लाई हो गया? 8 से मल्टीप्लाई हो गया। 8 से और मल्टीप्लाई अगर हो मैं गया। n को इवन मानता हूँ, अगर n को इवन मानता हूँ, तो ये इवन को 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर किसका मल्टीपल हो गया? 8 का। 4 का। तो फिर दोबारा से ये नंबर 8 का मल्टीपल हो गया, क्या रह गया? 1
लेकिन इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल के लिए, ठीक है ना। जब हम क्लासरूम में बैठेंगे तब एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे सकता हूँ, और अभी भी दे सकता हूँ अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने सेकंड पॉइंट क्या नोट करा कि 10 की पावर कुछ भी होगा 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आप बताइए 4 को 6 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। 4 16 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 की पावर 3 को 6 से भाग करिए रिमाइंडर 4 चौक 16 चौक 64, 64 को 6 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो तीसरा पॉइंट, 4 की पावर कुछ भी हो उसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचता है। नोट करिए, ध्यान रहेगी अगेन ये वाली इंपॉर्टेंट बात। कुछ भी नहीं है, चीजें आपको बस प्रैक्टिस में लानी है, प्रैक्टिस में लाएंगे तो हमेशा याद हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हुआ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीजें आपको ध्यान रहेंगी तभी हम एग्जाम में फटाफट आंसर टिक कर पाएंगे, नहीं तो हम एग्जाम में गलतियां करेंगे। रब कर दो इसको। यस सर। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हालांकि उस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। 10 की पावर 10 की पावर, एक मिनट रुक जाओ, पावर n, ब्रैकेट नहीं है, ध्यान देना ब्रैकेट नहीं है, इसको मैं भाग करने वाला हूं 7 से, तो भी रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा, तो भी हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा। नोट कर लीजिए इसको, फोर्थ पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल से दिखा देता हूं। मान लीजिए 10 की पावर 10 लिख दिया, उसको 7 से डिवाइड करा, या फिर 10 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करा, या फिर 10 की पावर 1000 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। यहाँ ध्यान देना ब्रैकेट नहीं है तो 10 की पावर जा रहा है n, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, याद होगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ये हो गया तो मिटा दो। यस सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए जो आपको याद ही रखने अल्टीमेटली। लिखिए क्वेश्चन, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 अप टू 10 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 6, बताइए रिमाइंडर। हाँ 4 है, बिल्कुल गलत, मुझे पता था कि आप 4 ही बोलोगे। ऐड करना पड़ेगा ना सर सबको, अप टू 4। हाँ बिल्कुल, करिए एक बार विजय, देखो क्या गलती करी आपने। अरे इतना आसान था क्वेश्चन, इतना टाइम लगा दिया सर। हो गया सर। 2 आंसर करेक्ट, लेकिन निकालो, सब निकालो। करा देना सर। हाँ मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप करो तो सही। अरे एक बात देखिए, आपने 10 की पावर 1 को 6 से भाग करा तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। 10 की पावर 2 को भी 6 से डिवाइड करा तो 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, हर बार रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। इसका मतलब फाइनल जो आंसर मेरा बचना चाहिए वो क्या बचना चाहिए, 4 गुणा 101। ये वाली बात नहीं समझ में आ रही तो बताना भाई, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 4 कितनी बार जमा हो रही है, 101 बार, तो इसको फाइनल 404 लिख लूंगा। कितना आ गया ये 404, लेकिन 404 तो 6 से बड़ा है, तो मैं 6 से दोबारा डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बता दूंगा, 2। हितेश आई बात समझ में? यस सर। ठीक है ना, तो इस तरह से। और मैं एक बात बताता हूँ, एग्जाम में विजय, जैसे आपने आंसर देखते बता दिया 4 था, और एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आया है तो यहाँ पर 100 लिखा आया है, और हर बार यहाँ पर 100 लिखा आया है, और जिस रीजन से आपने 4 बताया
उसी रीजन से 4 बताकर आंसर बता देते हैं, 4 और ठीक हो जाता है। लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पर 101 लिखवाया ताकि आप गलती करो, ठीक है ना। हमें पता चलना चाहिए कि आंसर जो हमारा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और कैसे आ रहा है, हमारा तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आंसर फिलहाल भले ही गलत हो जाए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आंसर, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय इंपॉर्टेंट है आपकी अप्रोच, आपके तरीके। नोट करिए। एक क्वेश्चन और दूं, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को कौन कर पाता है। आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है आपके सामने 5 की पावर 6, एक मिनट मैं मिटा ही देता हूँ इसको, ये वाला मिटा दूं ना। यस ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा इस तरह से 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 8। ब्रैकेट लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने गलत लिख दिया, ब्रैकेट लगने से 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 8। सर 1 ही होगा इसका क्वेश्चन को करिए, क्या आएगा आंसर? 1। हाँ, कैसे हितेश 1 कैसे आएगा? क्योंकि सर 5 की कोई भी पावर लो, नंबर 5 लास्ट डिजिट 5 आएगा तो नंबर ऑड रहेगा। अगर ऑड नंबर 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ, पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक करा है, लेकिन इस चीज को आपने एक मिनट आपने क्या बोला, किसी भी ऑड नंबर को क्या करेंगे 8 से डिवाइड? ऑड नंबर नहीं ऑड नंबर आ जाएगा सर ये यहाँ पर, मतलब 5 के फॉर्म में। तो आपने जो मतलब लिखवाया था दैट इज, अच्छा वो स्क्वायर था, ऑड नंबर का स्क्वायर था, स्क्वायर लिखवाया था आपने। लास्ट डिजिट 5। और बताइए हितेश, आपने कैसे बताया इसका आंसर? एक सर वो भी मेरा तो होल नंबर का स्क्वायर देख के बताया था। होल नंबर का स्क्वायर कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। ये सर आपने लिखवाया था। अच्छा, मैंने क्या बताया था? ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, ट्राई करते हैं। ऑड नंबर का स्क्वायर होगा तो 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा। बिल्कुल सही बात है इनकी, वैसे ये तरीका भी बिल्कुल सही है। भारतीय, आपने जो बोला था वो थोड़ा सा गलत था, आप उसको सही जगह नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हितेश ने बिल्कुल सही जगह पहुंचाई है बात को। देखिए एक बार समझिए, आप इसको, ये जो नंबर आपके सामने इतना बड़ा सा लिखा है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 5 की पावर 3 गुना 7 गुना 8, ये सॉरी 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ये लिख सकता हूँ? यस सर। जब भी हमारा ब्रैकेट्स लगे होते हैं तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है। और इस 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 2? 5 मिनट। और इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? यस सर। और जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 8 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नंबर है, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर नंबर है, ये हमेशा एक ऑड नंबर ही होगा। ऑड नंबर होगा, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमेशा ऑड नंबर होगा। विजय, ये वाली बात क्लियर हो रही है? ऑड क्यों होगा? क्योंकि 5 की पावर आप कुछ भी करोगे हमेशा ऑड ही आएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। बिल्कुल सही, गुड, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी अप्रोच थी। बात क्लियर है या नहीं है? yes, इसको पता है, वैसे मैं जिस तरीके से कराता हूँ, ये आज हितेश ने मेरे को एक नई अप्रोच दी है इस क्वेश्चन को करने की, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को जैसे कराता हूँ वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसको मैं ऐसे भी करवा सकता था, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ये वाली बात समझ में आई? क्या करा मैंने भाई? 6 को मैंने 2 गुना 2 में तोड़ दिया और बाकी सबको मैंने एज इट इज लिख दिया। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 8 से। सर यहाँ से 5 स्क्वायर का अब ये क्या बना? 25 की पावर। हाँ, ये 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा ये रिवर्स। और 1 की पावर कुछ भी होगी, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। आपको सही, बिल्कुल अच्छी बात है। आपकी अप्रोचेस होनी चाहिए, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हमें पता होने चाहिए ताकि अगले क्वेश्चन को करने में हमें आसानी हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सबको क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है ना? लिखिए एक क्वेश्चन और। अच्छा, 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना? लिखवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। ये हो गया तो मिटा दूं?
ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ मैं आपको, कोशिश करना आराम से इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रिमाइंडर के हम मेनली 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिनमें से हम 3 कंसेप्ट अभी तक पढ़ चुके हैं। याद होगा पहला कंसेप्ट क्या था कि हमें सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है या ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम अलग अलग रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई या ऐड भी कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या था, याद होगा आपको, नेगेटिव रिमाइंडर था, कि हमें जरूरी नहीं है कि हम जब 12 को 13 से भाग कर रहे हैं, 12 को 13 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 12 ही लिखे, हम क्या रिमाइंडर लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट था। तीसरा कंसेप्ट क्या था कि अगर आपके सामने बहुत ज्यादा नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने लिख दिया 15 गुना 18 गुना 20 और मुझे इसको भाग करना है 27 से, तो मैं यहाँ देखूंगा, या 27 की जगह मैं 36 लिख देता हूँ, इससे डिवाइड करना है तो मैं देखूंगा ये किससे डिविजिबल है, तो मैं ऊपर नीचे उससे काटकर फिर उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये 3 कंसेप्ट हमने देखे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिमाइंडर्स का। फिलहाल 2 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है 1111 जमा 2222 जमा 3333 जमा 4444 अप टू 900। अच्छा मैंने 4000 बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर आप बोल 111 जमा 222। हाँ हाँ नहीं, ये लिख लो खाली 111 जमा 222 जमा 333 जमा 440 जमा 999 डिवाइडेड बाई 55। पहला क्वेश्चन 111 जमा 222 जमा 333 जमा 444, इस तरह से जाते हुए 999 को आपको किससे भाग करना है, 55 से। और एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन 2 स्क्वायर जमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने देखा होगा बहुत बुक्स में भी ये क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इसका आंसर आप याद ही रख लेना, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। सर थोड़ा दिख नहीं रहा सर, थोड़ा बड़ा हाँ ये नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा सर, ये नीचे वाला लास्ट वाला नंबर, हाँ ये वाली डिजिट थोड़ा बड़ी लिख देना। हाँ इसमें मैंने, हाँ मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ये 2 ही है और कुछ नहीं है। सर पहले आपने 49 टाइम्स लिखा था। 49 लिखा था तो 49 लिख लो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा दोनों से, मतलब आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट वही है। 49 लिखा था तो 49 लिख लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम में 49 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, कुछ और नंबर भी आ सकता है। ठीक है विजय, अब दिखा आपको क्या लिखा है ये? सर क्लियर दिख रहा है। ठीक है ना, 49 टाइम्स, और इसको हमें किससे भाग करना है, पूरे को 9 से भाग करना है और रिमाइंडर पता करना है। 1-2 क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको करने के लिए, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, उनको करना ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सबको देखेंगे। अच्छा 2 क्वेश्चन और लिखिए, वो रिमाइंडर से थोड़ा हटकर है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, लिखिए 2 क्वेश्चन और लिखिए, उनको भी मैं करवाना चाह रहा था आपको पीछे, लेकिन नहीं करवा पाया था। लिखिए 2 और क्वेश्चन है जो मुझे आपको लिखवाने हैं, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो नोट कर लिया, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, 2 और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब, अभी हिंदी में भी बोलूंगा, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 to 1000, find the number of perfect cube between 1 to 1000 which are divisible by 5, which are divisible by 5, which are divisible by 5। लिखिए, हितेश क्वेश्चन हिंदी में लिख लीजिए एक बार। जी सर। 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक ऐसे कितने पूर्ण घन है, कितने पूर्ण घन है
जो 5 से विभाजित हो सकते हैं या 5 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे कितने पूर्ण घन हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं? जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। कोशिश करना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मेहनत मत करना, इसमें ज्यादा दिमाग चलाना ज्यादा है। क्वेश्चन लिख लिया हितेश हिंदी में? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर 1000 की जगह 1 लाख कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस 1 से 1 लाख तक, और आपको यहाँ पर 7 कर लीजिए, 5 की जगह 7 कर लीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस पहले 1 से 1000 तक 5 से विभाजित देखने हैं, और फिर 1 से 1 लाख तक 7 से विभाजित देखने हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको ट्राई। हाँ सर, रिमाइंडर्स के बाद क्या कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रिमाइंडर्स के बाद आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो सारे ना बहुत बोरिंग चैप्टर्स है, कुछ ऐसा अच्छा सा पढ़ा दो। तो फिर चलो, फिर हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हो आप। एक काम करते हैं, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर देते हैं। आपका टाइम एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कराओ तुम। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कुछ भी करा दो सर। चलो बीच में से करा देना, इजी पड़ जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो विजय? सर पहले रेशियो का करा दूंगा ना, उससे ना इजी पड़ जाएगा प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस। वही मैं कह रहा हूँ, पहले रेशियो हाँ, कर लेते हैं, रेशियो और परसेंटेज कर लेंगे, उसके बाद अपने चैप्टर्स पर आ जाएंगे। ठीक है, और